नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे होम टैब के अंदर हमारे स्टाइल्स ग्रुप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा एंटर करके रखा हुआ है और इस डेटा में यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे गए हैं। इनकी नेट पे इनका निकाला गया है, इनको कितना सैलरी पे किया जाएगा वो यहाँ पे निकाला गया है। एक छोटा सा डेटा है, तो इसके ऊपर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में सीखेंगे, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आज हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो भी यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि कुछ कंडीशन हमें अप्लाई करना है, कुछ कंडीशन बिठाना है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे फॉर्मेट होगा। और फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट होगा? हाईलाइट होगा, यानी कि जो भी सेल है यहाँ पे उन सेल के बैकग्राउंड में हाईलाइट कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर फील होगा, तो वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पे इस आवर्स वर्क में मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले आप किसी एक सेल को भी कर सकते हैं या फिर मल्टीपल सेल्स को भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल सेल्स में करनी थी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया। आप पूरे के पूरे डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में यहाँ पे ग्रेटर देन को मैं ले रहा हूँ। ओके, तो जब मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, तो ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आएगा। मैंने अभी यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑप्शंस मैंने लिया था, तो यहाँ पे उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू पुट करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 35 में पुट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं 35 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 35 चलिए मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। तो 40 जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो 40 से अगर ग्रेटर देन 40 यानी कि फॉर्मेट सेल्स यानी फॉर्मेट किया जाएगा अगर ग्रेटर देन 40 यानी कि 40 वैल्यू से ऊपर अगर कोई है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू एंटर किया गया है तो उसको फॉर्मेट करेगा। लेकिन फॉर्मेट कैसे होगा? यहाँ पे दिख रहा है आपको, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे रेड टेक्स्ट, प्रॉपर रेड टेक्स्ट करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर रेड टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। मैं यहाँ पे रेड बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो बॉर्डर आएगा। ग्रीन विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट ऐसा करना चाहता हूँ तो वो आएगा, राइट। कुछ इस प्रकार से 40 से अबव पे मेरा 42 है, 45 है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट सिलेक्ट किया था ऑप्शंस वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। अब मैं लेस देन जैसे मैं यहाँ पे 20, ओके 20 एक वैल्यू यहाँ से अपने आप आ रहा है। मैं इसे इरेज करके भी लिख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर 20 से नीचे है तो मुझे यहाँ पे लाइट रेड विल फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि डार्क रेड टेक्स्ट में यहाँ पे और उसका जो बैकग्राउंड में कलर है सेल के बैकग्राउंड में वो लाइट रेड होगा, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे मैं इसे ओके करता हूँ तो वहाँ पे लग जाएगी। और फर्दर मैं जैसे यहाँ पे 21 है, मैं इसे चेंज करता हूँ, जैसे सपोज मैं 15 करता हूँ तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। 21 ही रहने देता हूँ मैं। ओके, तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं अभी यहाँ पे थर्ड में मेरा है बिटवीन। ओके, तो मैं इसे अप्लाई करके देखता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन मैं यहाँ पे 700 से लेके 900 तक मैं देता हूँ। और जब ये 700 से 900 तक होगा, बिटवीन 700 से 900 तक होगा, तो यहाँ पे ये होना चाहिए येलो होना चाहिए। जस्ट सपोज सी ये 700 से नीचे थी तो इसलिए यहाँ पे, और ये 900 से ऊपर है तो इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रही है। ओके, मैं डिडक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स। अब मैं इक्वल्स टू को लेता हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ 60, जस्ट सपोज। तो जैसे 60 होगा तो ये मेरा ग्रीन होना चाहिए। ओके, इक्वल टू यानी कि किसके बराबर होगा, यानी कि 60 के बराबर होगा तो ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे 55 है, मैं इसे 60 कर देता हूँ तो वो भी
ग्रीन हो जाएगा। अब मेरा है नेक्स्ट हाईलाइट कलर में, हाईलाइट सेल्स में मेरा नेक्स्ट है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ओके, टेक्स्ट के लिए अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पे जस्ट सपोज मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ लोकेशन या फिर एड्रेस से सपोज। तो ये मैं यहाँ पे स्टेट का नाम लिख देता हूँ, या फिर आप कंट्री का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अमेरिका, इंडिया। चलिए मैं इसे अप्लाई करके देखता हूँ। ओके, मैं अभी यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सपोज मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स। नाम मैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ इंडिया, जस्ट सपोज। तो फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन द टेक्स्ट इंडिया, यानी कि जब इंडिया लिखी जाएगी तो उसे फॉर्मेट किया जाएगा और उसमें ग्रीन। ओके, तो ग्रीन कलर मुझे देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिया मैंने लिखा नहीं है। अमेरिका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। अब मैं यहाँ पे इंडिया लिख रहा हूँ, देखिए ग्रीन हो रही है। मैं नेपाल, फिर मैं इंडिया लिखता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट ऑप्शन चूज किया था वही यहाँ पे हो रही है। गॉट इट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अ डेट अक्यूरिंग। ओके, ये मैं डेट यहाँ पे एक डेट यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, डेट, ज्वाइनिंग डेट, जस्ट सपोज। अभी इसको भी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं पहले इसे अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। अ डेट अक्यूरिंग, डेट। चलिए डेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जस्ट सपोज दिस मंथ या फिर लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, कौन सा लेना है आपको। मैं यहाँ पे दिस मंथ को लेता हूँ। ओके, जैसे दिस मंथ को लेता हूँ तो जितनी यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, यानी कि जस्ट सपोज मैं यहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग डेट लिख रहा हूँ और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे मैं इसी महीने की अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे वो हो जाएगी येलो, अदरवाइज ये नहीं होगी कुछ भी। ओके, जैसे मैं यहाँ पे डेट मैं अभी लिखता हूँ, अभी इस महीने का, मैंने इस महीने का लिया हुआ है, तो इस महीने का महीना है मार्च मंथ। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट सपोज 3 मार्च 2024 में देता हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे 10 जनवरी 2024 यानी 2024 में लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दी गई है डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी कि अगर कोई वैल्यूज़ रिपीट होती है, जैसे मैं यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड देन मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्लिक कर देता हूँ और जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगा उसे वो दिखाएगा रेड टेक्स्ट में दिखाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पे तो कोई डुप्लीकेट है नहीं, तो मैं जस्ट सपोज यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू में लिख रहा हूँ जॉन डो। देखिए यहाँ पे रेड दिख रही है, रेड कलर आपको दिख रहा होगा, राइट। चलिए मैं दोबारा इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको दूसरा करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइट रेड फिल ये कर देता हूँ, लाइट रेड फिल देखिए हो रही है। तो कुछ इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका वीडियोस को लाइक करना ये हमारा मोटिवेशन है, तो हमारे इस मोटिवेशन को बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।